मेरी मम्मी की इंतकाल हुई है 3 साल पहले। ये कब्र देख सकते हैं आप कि उसमें गड्ढा हो रखा है, और अभी आप जब आग जाकर अंदर देखोगे तो इस पे मट्टी डाल रहे हैं वो अंदर में। ये कुरान शरीफ है जो हम पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको कैसे इन्होंने फाड़ के पूरा यहाँ पे। जब हम लोगों को यहाँ पर भीड़ को पूरी को यहाँ रोका गया है, वहाँ मदरसे में अगर आप लोग जाके देखें तो वहाँ कार्यवाही चल रही है, वहाँ फावड़े चल रहे हैं, वहाँ पे जो कब्रें जो शहीद हैं, जो गड्ढे हो रखे हैं, उनको जो है ना फावड़ों से इकट्ठा कर करके मट्टी को ले लेके कब्रों पे डाला जा रहा है। पूरा कब्रिस्तान और मस्जिद मदरसा सब इन्होंने बिल्कुल ज़मीन से मिला दिया। इन्होंने पूरी कब्रें ऐसी दिख रही हैं, उनमें कब्रों में कफन भी बाहर निकले पड़े हैं। पूरी कब्रें ऐसी खड्डे दिख रहे हैं, कुछ में बताया गया है मैयत भी दिख रही हैं, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे अंदर। ये पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त महरौली में मैं मौजूद हूं। 700 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान को आज पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा ज़मींदोज़ कर दिया गया है। जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा महकमा यहाँ मौजूद है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, न मस्जिद के इमाम को अंदर जाने दिया जा रहा है, न कोई बात करने को तैयार है कि आखिरकार ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है, बीते कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आधी रात में ये तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। एक एक कर तमाम जो धरोहर है उसे मिटाने की जो साजिश चल रही है, इसको लेकर के कई सारे सवाल जो हैं वो बार बार खड़े होते रहे हैं। मस्जिद के इमाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार कोई नोटिस उनके पास दिया गया या नहीं दिया गया। तमाम आसपास के लोग और जिन लोगों ने भी सुना कि 700 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा और जो कब्रिस्तान था उसे आज ज़मींदोज़ किया गया है। एक जो लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, पर सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कब से इमामत कर रहे थे यहाँ पर? मैं जी 95 से ही आया था, 95 में पढ़ने के लिए। मैं इसी मदरसे में मैंने तालीम हासिल करी है। तालीम हासिल करने के बाद में फिर इसी मदरसे में मैं पढ़ाने लग गया, जो मुझे जिम्मेदारी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से मैं इमाम हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से आप इमाम भी हैं, 1995 से जो है इमामत कर रहे थे। मैं ये जानना चाहूँगा, कोई आप पढ़ने के लिए तब आए थे 95 में, फिर इसी मदरसे में आपने मस्जिद में इमामत शुरू कर दी? 2002 से मैंने इमामत शुरू करी, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मुझे मुकर्रर करा गया। 2002 से आप इमाम भी हैं। कोई नोटिस दिया गया था इसके लिए या किसी तरीके से कोई बात की गई? कब आए ये लोग? ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे 5:30 बजे। तो मैंने इनसे बात करी कि जी आप सर कैसे आए, तो ये बोले कि ये DDA की लैंड है, ये आपको खाली करनी पड़ेगी। मगर खाली करेंगे, आप पहले नोटिस दिखाओ हमें। करें नहीं, ऊपर से ऑर्डर है और नोटिस हमने जगह जगह चिपका दिए, क्या आपने देखे नहीं? मैं कहा भाई डिमोलेशन हमारे यहाँ कर रहे हो आप, और चिपकाए कहाँ के? बाहर चिपका रखे हैं। मैंने बाहर कहाँ चिपका रखे हैं भाई? डिमोलेशन जहाँ ऑर्डर होते हैं डिमोलेशन के, तो पहले डिमोलेशन के ऑर्डर दिए जाते हैं। तो हमारे पास तो कोई नोटिस आए नहीं है। आप इस बात को गलत कह रहे हो कि नहीं हमने दे दिए, जगह जगह चिपका दिए। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ चिपका के आया, यहाँ कोई नोटिस नहीं चिपक रहा, ना नोटिस हमें यहाँ मिला। ना नोटिस मिला? आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी लेकर के हैं? ये डॉक्यूमेंट मैं देखना चाहूँगा। आप ये डॉक्यूमेंट्स हमारे एक सर्वे के हैं, जो SDM ने सर्वे के लिए नोटिस दिया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए डिमार्केशन और तार फेंसिंग के लिए, जो SDM के पास जो है वो डिमार्केशन पेंडिंग में वो हुआ ही नहीं, इनकी लापरवाही की वजह से। डिमार्केशन के ना करते हुए डेमोलेशन कर दिया इन्होंने, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ की डिमार्केशन करी जाए और तार फेंसिंग करी जाए इनकी जगह की। और हमारे पास जो कागजात तहसील का कागजात है, 7 बीघा 13 बिस्वा का। यहाँ कब्रिस्तान है, चालू कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है, तदफीन होती आई है, बाकायदा कायदा कानून से रजिस्टर है, सब तदफीन का सब तदफील है। मैं ये डॉक्यूमेंट भी एक बार देखना चाहूँगा। आप देखें कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ख़ास तौर पर आप अगर इसे देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पर तमाम चीज़ें कार्रवाई चल रही थी, पिटीशन भी डली हुई थी, पर प्रशासन को इतनी जल्दीबाजी थी कि उसे सिर्फ एक सनक थी कि उसे सीधा सीधा
इस मस्जिद को, मदरसे को पूरी तरीके से ज़मींदोज़ करना था। और इसी पर स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के लोकल निवासी कौन है? आप ही लोकल निवासी हैं। जैसे कि इमाम साहब ने बताया कि ये बताया गया कि आसपास में कहीं नोटिस चिपका दिया गया था। क्या आप लोगों ने कभी कोई नोटिस देखा? नहीं, हमारे कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना कुछ बताया गया है। ये लोग आए, रात को बैरिकेडिंग करी है, फिर सुबह 5 बजे करीब बिल्डोजर चला दिया। हमारी ऐतिहासिक मस्जिद थी वो, पीछे बहुत पुरानी, मतलब मैं तो 40 साल का हूँ और हमारे परदादा दादा सब यहीं के रहने वाले हैं। उस टाइम पूरी महरौली में कुछ नहीं था। जब से ये मदरसा आबाद है हमारा, उस टाइम से ही हमारा केस चल रहा है। हाई कोर्ट में भी हर जगह अप्रोच लगा रखी है और सब कुछ हमारा अप्रूवल है। उसके बावजूद इन लोगों ने ऐसा किया, हमारे से कोई नोटिस नहीं दिया गया। बच्चे, मासूम बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे से, जो यतीम, मतलब कुछ यतीम भी हैं, कुछ बेसहारा हैं। तो उनको हम मतलब शिक्षा देते हैं, थोड़ी सी उनका खाने का प्रबंध करते हैं, हर चीज़ करते थे। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती थी, बाकायदा ईद की नमाज भी होती थी। यहाँ जो लोग पढ़ते थे, ये ईदगाह है हमारी, आप सामने देख रहे होंगे। इस ईदगाह से हट के अगर यहाँ भीड़ हो जाती थी तो फिर पीछे नमाज कराई जाती थी 10 बजे के आसपास। तो उसके बावजूद मतलब ये सब कुछ इन लोगों को पता होने के बावजूद, सब सारे पेपर होने के बावजूद, फिर इन लोगों ने जानबूझ के ये गुंडागर्दी करी है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, पता है लोग कोई उठता नहीं है, हैं? 3 बजे के आसपास आए हैं। ये 3 बजे थे, इन्होंने जो है घेरा, प्रशासन आया था, कम से कम हजारों की तादाद में पुलिस थी और इन्होंने रात को ही 11 बजे बैरियर लगा के इन्होंने घेराबंदी कर दी और सुबह 3 बजे से इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। इन्होंने बिल्डोजर लगा के, कम से कम 8-10 बिल्डोजर थे, 13 बिल्डोजर थे और बाद में आए थे। इन्होंने पूरा कब्रिस्तान और मस्जिद, मदरसा सब इन्होंने बिल्कुल ज़मीन से मिला दिया। इन्होंने पूरी कब्रें ऐसी दिख रही हैं, उनमें कब्रों में कफन भी बाहर निकले पड़े हैं। पूरी कब्रें ऐसी खड्डे दिख रहे हैं, कुछ में बताया गया मैयत भी दिख रही हैं, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे अंदर। ये इन्होंने हमें यहीं रोक रखा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये बड़ी रिक्वेस्ट कर ली इनसे, SHO साहब से भी, वो कह रहे हैं अभी 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 करके सुबह से खड़े हैं, पर अभी तक इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया हमें। कलाम पाक थी कम से कम 500 से ज़्यादा, उनका आता पता नहीं, हमें हैंडओवर नहीं किया, हाफिज साहब को हैंडओवर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त भी जब हम लोगों को यहाँ पर भीड़ को पूरी को यहाँ रोका गया है, वहाँ मदरसे में अगर आप लोग जाके देखें तो वहाँ कार्यवाही चल रही है, वहाँ फावड़े चल रहे हैं। वहाँ पे जो कब्रें, जो शहीद हैं, जो गड्ढे हो रखे हैं, उनको जो है ना फावड़ों से इकट्ठा कर करके मट्टी को ले लेके कब्रों पे डाला जा रहा है। कब्रें बराबर की जा रही हैं ताकि यहाँ की पब्लिक वहाँ जाके अपनों को उस बुरे हाल में देख कर परेशान ना हो। तो इन लोगों ने वो पर्दा डालने के लिए हमें यहाँ खड़ा करके, और मदरसे में इस वक्त भी कार्यवाही चल रही है। इन पुलिस वालों की लेबर वहाँ लगी हुई है जो फावड़े चला रही है। इस वक्त वालों के हम शाम में गया था तब की ये वीडियो है। मेरी मम्मी की इंतकाल हुई है 3 साल पहले। ये कब्र देख सकते हैं आप कि उसमें गड्ढा हो रखा है और अभी आप जब जाकर अंदर देखोगे तो इस पे मट्टी डाल रहे हैं वो अंदर में। ये कुरान शरीफ है जो हम पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको कैसे इन्होंने फाड़ के पूरा यहाँ पे, कुछ कुरान शरीफ जो थी बच सकी थी वो बच गई और कुछ कुरान शरीफ ऐसे ही रखी हुई है जो कि फट चुकी है पूरी। और कुछ कुरान शरीफ, कम से कम 300 कुरान शरीफ मस्जिद के ज़मीन के अंदर उस पे मलबा डाल के उन्होंने छोड़ दिया और उस पे ज़मीन में अपना जूता रख के वहाँ चल रहे हैं। क्या हम मंदिर में जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं? मस्जिद पे वो जा रहे हैं और हमारी कुरान शरीफ जो इतनी बड़ी तालीम की चीज़ है उस पे वो पैर रख के चल रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं इमाम साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी पुरानी जो किताबें थी, कितनी पुरानी थी, क्योंकि 700 साल पुराना मदरसा मस्जिद है, तो किस तरीके से था? और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब कोई तदफीन लास्ट टाइम कितने दिन पहले हुई है? ये 1 महीना पहले तदफीन हुई थी यहाँ पे। और कुरान शरीफ जो है, सब बच्चों की कुरान शरीफ रखी थी, उनकी कापी किताब रखी थी और कम से कम 400-500 कुरान शरीफ रखी हैं बच्चों की। 400-500 कुरान शरीफ जो है मौजूद हैं। हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन भी यहाँ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा हज़रत के जो कार्रवाई लगातार हम दिल्ली में देख रहे हैं, सिर्फ ये पहली मर्तबा नहीं है और इसके बाद ये सिलसिला जो है रुकने वाला भी नहीं है। इसको रोकने के लिए जमीयत क्या कर रही है? क्योंकि सवाल खड़ा हो जाता है कि जब पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया जाता है, एक आम लोगों में ये शुबा है कि क्यों जमीयत नहीं पहुँच पाती और जमीयत क्या कदम उठा रही है इन सब चीज़ों के लिए?
देखिए, जहाँ भी जब भी कोई हादसा होता है तो हमेशा हर वक्त सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद का वफ़द वहाँ पहुँचता है और जो कुछ उसमें कानूनी कार्रवाई कर सकता है करता है। आज सुबह भी मेरी बात हुई मौलाना अरशद मदनी साहब से, जो हमारे सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के। उन्होंने कहा है कि वहाँ जाओ और जा कर के देखो क्या कर सकते हैं, और हम इसमें हाई कोर्ट में मूव करेंगे इंशाअल्लाह, और हाई कोर्ट में जा कर के इस केस को हम ले जाएंगे। जो भी कुछ कानूनी मदद होगी इसमें की जाएगी, और तमाम मस्जिदों के लिए आगे मुस्तकबिल में कुछ न किया जाए। जैसे कि इमाम साहब ने बताया कि असल ये हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था डिमार्केशन का किया था, डिमार्केशन न करके डेमोलिशन कर दिया। और डेमोलिशन किया किस बुनियाद पे? क्या दूसरी बात, ये मस्जिद 700 साल पुरानी है, इसको वैसे भी नहीं किया किसी तरीके से डेमोलिश किया जा सकता, जबकि डीडीए तो आज की पैदावार है और एलएनडी तो आज की है, और ये 700 साल पुरानी मस्जिद है, किस बुनियाद पे इसको गिराया जा सकता है? तो इसके खिलाफ भी हम जाएंगे कोर्ट में और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे कि किस बुनियाद पे आपने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के इसको शहीद कर दिया। रातों रात आए बल्डोज़र लेके, पुलिस को लेकर के ताकत के बलबूते पे आपने गिरा दिया। सिर्फ ताकत के बलबूते पे हमारी मस्जिद को और हमारी इबादतगाह को, हमारी कब्रों को मिसमार किया गया है। ये कब्रिस्तान चालू था, यहाँ पर तदफीन हो रही थी मुसलसल, और वो कब्रें भी ऐसे बल्डोज़र से बिल्कुल बराबर उखाड़ दी गई। जो पक्की पुरानी कब्रें थी उनको भी उखाड़ दिया। मैं गया था देखने के लिए, देख करके आया हूँ, पूरा प्लेन कर दिया। वहाँ यहाँ तक कि जो फर्श किया गया था बाहर, जो टाइल्स बिछाई गई थी सरकारी कोटे से, वो भी उखाड़ दी गई। जो हाई मास्क लाइट थी, बड़ी एक लाइट लगी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको तोड़ दिया गया, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा गया वहाँ पर। तो ये तो एक तरह से जुल्म है, ज़्यादती है, और ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि सबका ध्यान जो है वो बाबरी मस्जिद की तरफ है, वो शाही ईदगाह की तरफ है, मथुरा की मस्जिद के। पर ये जो पीछे से तमाम मस्जिदों को धीरे धीरे करके शहीद किया जा रहा है, क्योंकि हर किसी का इतिहास जो है अपने आप में, जब वजूद ही नहीं रहेगा, इतिहास ही नहीं रहेगा, तो मुसलमान की पहचान कहाँ रह जाएगी फिर? हाँ, इसीलिए हम कोर्ट जा रहे हैं कि आखिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के आप किस तरीके से मस्जिद को गिरा सकते हैं? क्या हक़ है आपको किसी की इबादत गाह को गिराने का या उससे इबादत से महरूम कर देने का? हमारी इबादत जो हमारी कुरान शरीफ है, जो हमारी जो मोहतरम और किताब है, उस किताब को भी उठाने का मौका नहीं दिया गया। और वो किताबें, जैसे कि इमाम साहब ने बताया कि वो अंदर ही रखी हुई थी, अब न जाने वो उनको ले गए उठा करके या वो मलबे में दबा दी गई है, कुछ उनका अता पता नहीं है कुरान शरीफ का। इस सिलसिले में हमने बात की है और हमने कहा कि हमारी किताबें अगर उठा करके ले गए कुरान शरीफ तो हमें वापस किए जाएँ। तो इस सिलसिले में भी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि वो आया डीडीए के पास है कि नहीं है, या वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने किताबें कुरान शरीफ वगैरह उठा ली हैं यहाँ पर। क्योंकि बेअदबी हुई है, जैसे कि उन्होंने वीडियो भी दिखाया, बताया कि वो जूते ले लेकर के चल रहे हैं, कुरान शरीफ वहाँ रखी हुई है और तमाम चीज़ों को फाड़ा जा रहा है। लगातार कार्रवाई चल रही है। ये जो बेअदबी हो रही है, एक क्या मैसेज है गवर्नमेंट का कि ना तो अब कोर्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुसलमानों पर कार्रवाई करनी है तो प्रशासन का दम लेकर के जाएँ और सब चीज़ शहीद कर दें? अमली एतबार से तो ऐसा ही हो रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की मुसलमान इस कदर, हमेशा जब भी कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है उसको इज़्ज़त की नज़र से मुसलमानों ने देखा है। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे कि डीडीए है, एलएनडीओ है, सरकारी एजेंसियों ने कोर्ट के कानून की धज्जियां उड़ाई। चूँकि कोर्ट का जो ऑर्डर था डिमार्केशन का, उसको पैरे तले रौंदते हुए इसको डेमोलिशन कर दिया गया। तो कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी सरकारी एजेंसियां कर रही हैं और हाथ खिलौना बनाया हुआ है। और मुसलमान हमेशा यहाँ के कानून को फॉलो करता है, कानून का पालन करता है, लेकिन ये एजेंसियों की नज़र में ना कोई कोर्ट की हैसियत है, ताकत के बलबूते पे जो चाहे कर देते हैं। एक आरोप भी ये लगा है, क्योंकि एक वीडियो आता है सामने जहाँ साफ तौर पर बोला जाता है कि जब सारी चीज़ें शहीद हो जाती हैं तब जाकर के मुसलमान जागते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि शहीद हो जाती है, उससे पहले जब पता ही नहीं होता, किसी अब अचानक किसी मस्जिद पे जाकर के बुलडोज़र लेकर के चले जाएं, पहले से कोई मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसा होगा। अब यहाँ भी आए कल, तो पहले से कोई इस तरह की इत्तला नहीं थी कि पहले से उसके हिफाजती इंतजामात किए जाते, अचानक आ गए, तो कैसे पहले से उसकी हिफाजत की जा सकती है जब अचानक आकर के शहीद कर देते हैं। और ये हाई कोर्ट से भी न्यूज़ आई है कि दैट द डेमोलिशन हैज़ बीन डन अंडर द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर, और ये साफ साफ इसमें लिखा है और इसमें दिख रहा है कि द डेमोलिशन हैज़ बीन डन ऑफ मदरसा एंड मस्जिद हैज़ बीन डन इन द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर। मींस ये कोई भी ऊपर से नोटिस नहीं थी, ये बस हुआ कि हम अपनी गाड़ी लाएंगे, बुलडोज़र लाएंगे और जगह को तोड़ के तहस नहस कर देंगे। इतने लोगों का, बस माँ बाप, कितने लोग 40 साल के जो भी हैं, उनके माँ बाप, उनके परदादा, उनके नाना, सारे लोगों की कब्र थी। कोई इंसान 10 मिनट के लिए यहाँ आता था, उसको सुकून मिलता था, पूरे दिन का स्ट्रेस उसका सही होता था, यहाँ के सुकून मिलता था, फातिया पढ़ता था, फूल डालता था, अगरबत्ती लगाता था। अब कुछ नहीं रहा अंदर में, हमें तो तोड़ के ऐसे निकाल दिया बाहर, जैसे हम अंदर में कोई पार्टी कर रहे थे या फार्म हाउस था या कुछ था। वो एक जगह थी जो हमारी लास्ट डेस्टिनी होती है। कोई इंसान यहाँ लाइफ टाइम गारंटी लेके नहीं आया, सबको एक दिन मरना है और सबको या मिट्टी में जाना है या जलना है। तो उस बात की मैं ये
अपील करूँगा कि हमें इस चीज़ का ज़रूर मिलना चाहिए इंसाफ, और हमारी मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान फिर से आबाद होना चाहिए। फिर से आबाद होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मदरसे में कितने बच्चे थे और उन बच्चों को कहाँ ले जाया गया है, कुछ आप लोगों की नज़र में है? यहाँ 25 बच्चे तालीम हासिल करते हैं और पढ़ाने वाले उस्ताद है, खाना बनाने वाले उस्ताद है, तो 30-32 आदमी का यहाँ स्टाफ था। 30-32 लोगों का स्टाफ था, पर उन्हें भी मतलब कुरान शरीफ या कोई मोहलत नहीं दी गई, सीधा डेमोलिशन शुरू कर दिया गया। यहाँ जैसे ये आए यहाँ पे फोर्स लेके डीडी वाले, हमसे ये कहा गया कि डीडी की लैंड है, ये फटाफट ये खाली कर दो और हम इसे डिमोलिशन करेंगे। मैंने उनसे यही सवाल करा कि भाई आप डिमोलिशन करेंगे तो आप इसको नोटिस दिखा दो, तो नोटिस उन्होंने नहीं देखा। फटाफट ये कुरान शरीफ ये सामान अपना निकालो बाहर और काम करेंगे, सिर्फ इतना ही हमसे बोला है। तुरंत हमें जो है 4 जो हम बड़े बड़े थे 5-6 जने को हमें पकड़ा, 5-6 पुलिस वालों ने पकड़ के हमें यहाँ बैरिकेड पे लाके छोड़ दिए। और उसके बाद में जो हमारे बच्चे थे मदरसे में पढ़ने वाले, उनको सबको डिटेन कर लिया, घेरा बना के एक जंगल में बिठा लिया और 4 तरफ से पुलिस खड़े हुए। फिर उन्होंने कोई सामान नहीं निकालने दिया, क्योंकि हमको सबको डिटेन कर लिया, हमें यहाँ छोड़ दिया बड़े बड़े को, बच्चों को घेरा बना के वहाँ बिठा दिया एक तरफ, तो सामान कौन निकालेगा। फिर ये आराम से तोड़ फोड़ में बिल्डोजर चालू कर दिया। पहले वजू खाना तोड़ा, वजू खाना तोड़ने के बाद में फिर मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी। 10 बिल्डोजर आए, 10 बिल्डोजर मस्जिद पर लग गए। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जब बच्चों को डिटेन किया गया उनकी उम्र क्या थी, क्या उन्हें फिर छोड़ा गया है या वहीं अभी रखा हुआ है? बच्चों की जो 10 साल से लेके 17 साल की उम्र है बच्चों की, किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 15 है, किसी की 14 है, इस तरीके से उम्र है 25 बच्चों की। और बच्चे सारे वो बच्चे पूरा दिन यहीं रह बिठा के रखा, ना उनका खाने का ना पीने का, वो परेशान बैठे रहे। ना किसी ने ये भी नहीं कहा भाई बच्चे भूखे प्यासे कैसे बैठे कैसे नहीं, ना उन्हें खाना ले जाने दिया, ना उन्हें कोई सहूलत मिली नहीं, बेचारे बैठे रहे ऐसे ही यहीं पे। शाम को आके जब इन्होंने कहा कि जब इन्होंने सारा काम कर लिया, तोड़ फोड़ हो गई, चले गए यहाँ से, तब जाके बच्चों को यहाँ से निकलने दिया। दूसरे मदरसे में मैंने उनको भेजा, ताकि सर्दी का मौसम है, किसी बच्चे की तबीयत खराब ना हो। वो बच्चा सारे बच्चे इस रोड पे आप देख सकते हैं, वो कितना कंकड़ और पत्थर वाला रोड है, उस पे सारे बच्चे नंगे पैर आए हैं, उनके पास चप्पल तक नहीं थी। उनकी जो चप्पल का शू रैक बना हुआ था वो मस्जिद के अंदर था, मतलब कि थोड़ी सी जगह, उसको भी मलबे से दबा दिया। सब कुछ बच्चे अपना संदूक लेके रो के सारे बच्चे को हमने दूसरे मदरसा में ले जाके पहुँचाया, वहाँ खाने का इंतज़ाम किया, उन्हें वहाँ रखा, चप्पल ला के दिया, उन्हें मोज़े दिए ला के, कुछ नहीं, जुराबे वराबे सब कुछ उनके अंदर रह गए। सामान उठाने का मौका दिया? सामान उठाने का कोई मौका नहीं दिया। आप इस बात से समझ लीजिए कि जब वो बच्चे यहाँ से नंगे पैर गए हैं तो चप्पल तक उनकी मौसर नहीं हुई पहनने की, तो सामान कैसे ले जाएंगे। सामान सिर्फ उनका जो तन पे जो कपड़े हैं वही कपड़े हैं, उनका बिछाने का बिस्तरा, रजाई, कपड़े लत्ता, सामान सारा यहीं उसी में मलबे में ज़मीन दोस्त कर दी। क्या कहना चाहेंगे, जो एक दर्द है, परिवार की पीढ़ियां जो हैं यहाँ दफन हो गई, उनका दर्द है कि हम आते थे सुकून से बैठते थे, क्योंकि अब पास में तो वो शख्स नहीं है, उन्हें याद करके हम चले जाते थे। जो ये चीज़ें हुई हैं और बच्चों के साथ में जो व्यवहार रवैया अपनाया गया, उसको लेकर के क्या कदम उठाया जाएगा? ये तो सरासर जुल्म है ना, कि बच्चे वो पूरी बच्चे किसी भी मज़हब के हों, छोटे बच्चे होते हैं, एक इंसानियत के नाते उनके साथ एक इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए। जानवरों जैसा सलूक किया गया कि सर्दी के इस मौसम में सुबह का वक्त है, ये जंगल है, चारों तरफ से सर्दी इतनी पड़ रही है और उनको बेयार और मददगार चारों तरफ से डिटेन करके बैठा लिया गया। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से महसूस कर रहे होंगे कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने आप को लावारिस और ये समझा कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। ये काम तो पुलिस प्रशासन का भी था कि कम अज़ कम अगर उसको डेमोलिश कर रहे थे, उन बच्चों को तो ला करके उनके वारिसीन के, उनके असातिज़ा के हवाले करते, उनके साथ ये ज़्यादती नहीं करते, उनके कपड़े उठाने का मौका उनको दिया जाता, उनके जो पहनने के कपड़े थे या चप्पल जूते थे या उनकी किताबें थी वो तो उनके हवाले की जाती, उनको भी उनका मौका नहीं दिया गया। इतना भी मौका जो है नहीं दिया गया। मैं यह दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ इमाम साहब से बात की है और तमाम जो जिम्मेदार हैं यहाँ के उनसे बात की, जमीयत का डेलीगेशन भी यहाँ मौजूद था, तो साफ तौर पर यह बताया गया कि मतलब 25 बच्चे थे मदरसे के अंदर जिनकी उम्र 10 से 17 साल थी, उन्हें उनकी चप्पल पहनने तक का मौका नहीं दिया गया, उन्हें वहीं ठिठुरती ठंड में 2:30-3 बजे के आसपास बैठा करके रखा गया। और लोगों के जो
परिवार के लोग दफन हो चुके हैं। उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि हमारी कई पीढ़ी जो है यहाँ दफन हो चुकी है। हम अपने लोगों के पास आते थे, उनके पास सुकून से फातिहा पढ़ते थे, चले जाते थे। पर प्रशासन ने चोरी छुपे तरीके से हर जगह यही रवैया अपनाया गया, जहां एक एक कर इतिहास को मिटाने की मुसलमानों की साजिश हो रही है।